हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, योर स्नोरिंग एंड स्लीप स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे खराटों को कैसे बंद कर सकते हैं, खराटों का क्या इलाज है, क्या खराटे हमारे लिए खतरनाक हैं या ये नॉर्मल हैं। तो खराटे अक्सर मैं अपने सारे मरीजों को इसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी हम सांस लेते हैं नाक से लेके छाती तक एक पैसेज होता है जिसको एयरवे पैसेज कहा जाता है। तो अगर उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो हमें खराटे नहीं आएंगे। तो अगर कोई भी जो कि 7 चीज़ें हैं, जो कि नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नाक के मांस फूल जाना, एडिनॉइड का मांस बन जाना, गले के पीछे तालू ढीला पड़ जाना, गले में टॉन्सिल हो जाना, जीभ मोटी हो जाना और पीछे हमारा एपिग्लोटिस का फॉल हो जाना। तो अगर ये 7 चीज़ें एक इंसान को, या तो किसी को 2 हैं या 3 है या 1 है, तो उसके कारण उसको खराटा पैदा होता है। और उसकी सीवियरिटी उसकी आवाज़ से पता चलती है। जितनी ज़ोर से एक इंसान खराटा ले रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको 7 की 7 चीज़ों में ही प्रॉब्लम हो। तो ये हम सुनकर समझ पा रहे हैं कि कोई 7 प्रॉब्लम्स को नॉर्मल कैसे कहा जा सकता है। तो खराटे नॉर्मल नहीं हैं, ये हमें एज़ सून एज़ पॉसिबल समझना चाहिए। हाँ, अब उसके डेंजर साइंस क्या हैं। तो सबसे पहला डेंजर साइंस कि बहुत ज़ोर से खराटा ले रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इंटेंसिटी बहुत लाउड है और आपके कानों तक उसको तंगी आ रही है, तो आप अपने जनरली स्पाउसेस को, ब्रदर सिस्टर्स को प्रॉब्लम आती है, तो लिसनर्स अगर कोई उनके ब्रदर सिस्टर या स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड ऐसा कर रहे हैं तो उनको बताइए कि आप प्लीज़ एक बार ENT चेकअप कराइए। चेकअप कराने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर आपको एकदम से कुछ ऐसा नहीं बता देगा जो आपकी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर देगा। तो बट अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारा BP बढ़ रहा है, जिसके कारण हमारी दवाइयाँ नहीं छूट पा रही हैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ नहीं छूट पा रही हैं, जो कि एक खराटों के पेशेंट में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जब इंसान खराटे लेता है तो उसको सांस रुकने की दिक्कत भी आनी शुरू हो जाती है। मानो कि वो 4 चीज़ें उसकी रुकी हुई हैं, वो एकदम से स्वेलअप हो जाता है और पेशेंट चोक करता है। उसको एपनिया भी कहते हैं, जिसको सांस रुकना कहते हैं। तो ऐसे केसेस में डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन होना, स्ट्रोक होना, कार्डियक अरेस्ट होना बहुत ही प्रोन हो जाता है पेशेंट के लिए। तो ऐसे केसेस में आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। और अगर आपका वेट बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ ही जा रहा है और रात को उठना पड़ रहा है बेड से, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल ENT स्पेशलिस्ट से मिलिए। खराटे रोकने के मेडिकल तरीके भी हैं, सर्जिकल तरीके भी हैं, बट जो सबसे बेटर प्लान है वो है कि आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुंचना है। उसके बाद ऑन टेबल डिस्कशन करनी है। आपकी जितनी भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, किस पेस से वो बढ़ रही हैं, हाइपरटेंशन की दवाइयाँ चल रही हैं या वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उन सब चीज़ को खुल के डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बताता हूँ कि हमने काफ़ी पेशेंट्स को 125 किलो से 80 किलो तक ले आए हैं, ओनली बाय द ट्रीटमेंट ऑफ स्नोरिंग। स्नोरिंग इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। ये आपके नॉर्मल सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को ठीक नहीं होने देती। नाक का नज़ला गले में गिरता है, गला सूखता है, रात को पानी पीने की दिक्कत होती है, पेट फूल जाता है, ज़रा सा खाते हैं गैस हो जाती है। ऊपर से नीचे सारा सिस्टम स्नोरिंग के कारण हमारा ख़राब रहता है। इवन कि काफ़ी पेशेंट्स को कानों में रेशा गिरता है, कान भारी रहते हैं, सिर भारी रहता है। तो अगर कोई भी आप स्नोरिंग के इन चीज़ों से पीड़ित हैं तो आप एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें मिलिए। हम आपको पूरा का पूरा इसके बारे में समझाएंगे और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव ऑल दी फैसिलिटीज़ फॉर स्लीप एपनिया एंड स्नोरिंग। वी हैव ऑल दी स्लीप लैब हेयर एंड वी आर द मोस्ट ट्रस्टवर्दी डॉक्टर्स फॉर द स्लीप एपनिया एंड वी आर वर्किंग ऑन इट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। तो अगर कोई भी दिक्कत है आप आइए, आप हमसे मिलिए, हम इसके बारे में खुल के आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।